हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 जिसको आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो कहना है कह लीजिए। मैं उसे जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 ही कहूँगा, है ना। और तो इसका बिगुल जो है लगभग अब बजने वाला है अगले 1-2 सप्ताह में। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस चैनल से जुड़े हैं या इस चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, तो उनके क्लेरिफिकेशन के लिए ये पर्टिकुलरली एक वीडियो है कि आखिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से, आपको कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल के थ्रू, आपको क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है यहाँ पर, और आपका कौन कौन सा समस्या यहाँ पर सुलझ सकता है। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ना, कि इस चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के लिए इस चैनल पर सबसे पहला जो आपको हेल्प मिलेगा वो है सिलेबस एनालिसिस एंड रिसोर्स गाइडेंस, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, है ना। तो मैंने ऑलरेडी पेपर 6 जो है जेपीएससी मेंस के सिलेबस का, उसका माइक्रो एनालिसिस ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो बंद है, बट वो अदर रीजंस थे। तो अब जो नए साल में अगले 1 सप्ताह के बाद जो इस चैनल पर कंटेंट है वो रेगुलरली आएगा, और आप जिस भी मकसद से इस चैनल से जुड़े हैं आपका वो मकसद डेफिनेटली पूरा होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, है ना। तो सिलेबस के हर एक पार्ट का माइक्रो एनालिसिस आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस चैनल पर, है ना। प्री का हिसाब किताब अलग होता है, मेंस का अलग होता है, इंटरव्यू का अलग होता है, तो आपको वो सब डिटेल यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। रिसोर्स के साथ मैं बताऊँगा आपको कि बेसिक कौन कौन सा रिसोर्स आपको पढ़ना चाहिए सिलेबस के किस पोर्शन के लिए, है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, ओके। क्योंकि ज्ञान तो समंदर जैसा है, फैला हुआ है। आपको चुनना है कि आपके काम का ज्ञान कहाँ पर है और कितना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एजेंडा होगा इस चैनल पर। जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा वो है करंट अफेयर्स का एजेंडा। प्री के लिए करंट अफेयर्स को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। इंटरव्यू में आपको आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, किसी पार्टिकुलर मुद्दे पे आपका सोच क्या है ना। मेंस में आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, एक बैलेंस्ड एप्टीट्यूड देखा जाता है कि कहीं आप एक तरफा तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, या फिर आपका जो अप्रोच है वो किसी पार्टिकुलर झुकाव तो नहीं है उसका कुछ स्पेशल किसी पार्टिकुलर दल की तरफ, या किसी पार्टिकुलर नेता की तरफ, या फिर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ। तो ये सब चीज़ आपके मेंस के आंसर में चेक किया जाता है। तो करेंट अफेयर्स का जो मुद्दा होता है उसका हिसाब किताब प्री मेंस और इंटरव्यू सब में अलग अलग होता है। प्री में बिल्कुल फैक्ट होता है कि आपको जानकारी है कि नहीं इस चीज़ का। तो इस चैनल पर आपको वो सब अवेलेबल कराया जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स ऑलरेडी डाला जाता है मंथ वाइज। इसके अलावा झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अब आएगा, पीटी के लिए आएगा पहले, चूँकि अब पीटी हमारा नज़दीक है, अगले 3 महीने 4 महीने में पीटी हो जाएगा। तो पहले पीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स फ्रॉम मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो जो बर्निंग टॉपिक्स हैं जिसको कि ज्वलंत मुद्दे कहते हैं, उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। जैसे कि अभी फार्म लॉज के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, ओके। यूएस चाइना के बीच टेंशन्स चल रहा है, उसको हम लोग अभी कवर करने का कोशिश करेंगे। या जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब मुद्दों पे हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, ताकि आपका अच्छा ओपिनियन बन सके मेंस आंसर के लिए, एज वेल एज इंटरव्यू में भी अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है तो आप एक बैलेंस्ड आंसर कर सकें वहाँ पर, है ना। तो करेंट अफेयर्स के लिए रेस्ट अश्योर्ड आपको इस चैनल पर काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स बोथ जनरल एज वेल एज झारखंड स्पेसिफिक। यानी कि जो भी आपका पीटी या मेंस का सिलेबस है उसमें झारखंड रिलेटेड जो सिलेबस है या जनरल जो सिलेबस है जीएस का, उन दोनों में जो भी टॉपिक्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर ज़रूर कवर करूँगा और वीडियोज़ उनके पोस्ट करूँगा, है ना। या फिर अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए विशेष रिक्वेस्ट आता है काफ़ी लोगों का, जो कि लगता है कि हाँ ये टॉपिक जो है लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उन टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पर टेकल ज़रूर करूँगा, है ना। तो ये था हमारा एजेंडा। तीसरा जो चौथा एजेंडा है हमारा चैनल का वो रहेगा डाउट क्लियरेंस ऑन अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। अप्रोच और स्ट्रेटजी को लेकर आपका जो भी डाउट है, चाहे वो नए एस्पिरेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, वेटरन्स हो जो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। आपका जो भी डाउट हो, जो अप्रोच को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं,
टेलीग्राम पे मैं जल्द ही अवेलेबल हो जाऊंगा, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो यह है हमारे चैनल का चौथा एजेंडा, है ना। न्यू एस्पिरेंट्स का इशूज़ अलग तरह का होता है, उनका शुरुआत का ही इशू ज़्यादा होता है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना। वर्किंग प्रोफेशनल का इशू अलग होता है, उनका टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल रहा हूँ, तो मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूँ इन लोगों से कि क्या समस्या फेस करना पड़ता है। वेटरन्स जो एक बार पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम और सक्सेसफुल नहीं हुए, तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अलग समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, कि कैसे मोटिवेटेड बने रहना है। सालों साल एग्ज़ाम चलता है, तो मोटिवेशन आदमी कंटिन्यू रख नहीं पाता। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स का अलग अलग टाइप का डाउट होता है अप्रोच को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर। तो इस बारे में भी इस चैनल पर हम लोग बात किया करेंगे, है ना। तो ये था एक जनरल गाइडेंस कि इस चैनल पर आपको क्या अवेलेबल कराया जाएगा। और 2-3 बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियोस को लेकर आप बिल्कुल अश्योर्ड रहें। न्यू ईयर से जितना भी कंटेंट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो सब बिल्कुल रेगुलरली आपको अवेलेबल होगा, है ना। और आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, जो जो बात मैंने कहा है, जो जो एजेंडा मैंने सेट किया है आज, इन चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो तब तक के लिए अब हैप्पी न्यू ईयर मैं एडवांस में आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपसे सीधे 1 या 2 जनवरी को मुलाकात होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तब तक के लिए अपने गोल की तरफ काम करते रहिए, रुकना नहीं है एक भी दिन। आप एक दिन वेस्ट करते हैं, वो एक दिन कोई दूसरा पढ़ रहा होता है, ठीक है ना। तो एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है आपको, बिल्कुल रुकना नहीं है, और अननेसेसरी कंप्लेन नहीं करना है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है, कैसे उससे बाहर निकला जाए, या फिर उस प्रॉब्लम के अराउंड ही अपना लाइफ को आप इस तरह सेट कर लीजिए कि आपका जो गोल है वो पाने में आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े, है ना। हालांकि ये सब जो बोलना जितना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बट देन कोई नहीं कहता है कि ये इजी होने वाला है। मुश्किल तो होगा ही, जब आप गोल बड़ा सेट करते हैं तो मुश्किल तो होता ही है, तो आसान तो कुछ भी है नहीं यहाँ, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो कि मैं आप लोगों के क्लैरिफिकेशन के लिए डालना चाहता था, तो मैंने आज यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एडवांस में, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए हम लोग नए साल में फिर मिलेंगे, एक नए जोश के साथ, नए विगर के साथ, नया स्ट्रेंथ, नया एनर्जी। आप लोग भी सेलिब्रेट भी कीजिए और पढ़ाई भी अपना जारी रखिए, है ना। और तब तक अपना ख्याल रखिए और मास्क ज़रूर पहनिए। काफ़ी लोग शायद भूल गए हैं कि अब कोरोना शायद नहीं है या है, उनको कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो मास्क ज़रूर पहनिए, कोरोना कहीं नहीं गया है, अभी भी है ना। अपना नहीं तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। ये वीडियो जो देख रहे हैं वो तो नौजवान लोग हैं ज़्यादातर, तो इशू है नहीं उनको ज़्यादा, बट जो आपके आसपास लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।